राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लाडली ची ब्लॉग में। और आज हम आपको सुनाएंगे पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, अब पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत के बारे में विस्तार से समझाइए। इस दिन कौन से देवता का पूजन होता है तथा उसकी विधि क्या है। इस पर श्री कृष्ण बोले, हे पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा है। इसका पूजन विधि पूर्वक करना चाहिए। इस व्रत में श्री नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, आप उसे ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। वह निसंतान था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। वह सदैव निसंतान होने के कारण चिंतित रहती थी। इस पुत्रहीन राजा के पिता रो रो कर पिंड लेते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमें कौन पिंड देगा। इधर राजा को भी बंधु बांधव, धन संपदा, राज वैभव से संतोष नहीं होता था। इसका एकमात्र कारण था उसका पुत्रहीन होना। वह विचार करता था कि मेरे मरने पर मुझे कौन पिंड देगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं के ऋण से कुऋण नहीं हो सकते। जिस घर में पुत्र ना हो वह सदैव अंधेरा ही रहता है। इस प्रकार राजा रात दिन उसी चिंता में लगा रहता। एक दिन राजा ने अपने शरीर का त्याग करने की सोची, परंतु विचार करने लगा कि आत्महत्या करना महापाप है। राजा इस तरह मन में विचार करके एक दिन छिपकर वन को चला गया। राजा घोड़े पर सवार होकर वन में भ्रमण करते हुए पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने वन में देखा कि वन्यजीव भ्रमण कर रहे हैं। कहीं हाथी अपने बच्चे और हाथियों के बीच में घूम रहे हैं, तो कहीं सियार कर्कश शब्द कर रहे हैं। वन में मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। वन के सुंदर दृश्यों को देखते हुए राजा को दोपहर हो गई। अब राजा को भूख और प्यास लगने लगी। वह सोचने लगा कि मैंने अनेक दान पुण्य किए हैं और ब्राह्मणों तथा गरीबों को भोजन कराया है, परंतु फिर भी मुझे यह दुख क्यों मिला। राजा भूख प्यास के कारण बहुत बेचैन होने लगा और पानी की तलाश में आगे बढ़ा। कुछ ही आगे जाने पर उसे एक सरोवर मिला। उस सरोवर में सुंदर कमल खिल रहे थे और उसमें सारस, हंस, मगरमच्छ आदि जलजीव क्रीड़ा कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा मन में प्रसन्न होकर सरोवर के किनारे बैठे हुए मुनियों को देखकर घोड़े से उतरा और दंडवत करके उनके सम्मुख बैठ गया। राजा को देखकर मुनिवर बोले, हे राजन, अब तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम इस जगह क्यों आए हो, सो कहो। इस पर राजा ने उनसे पूछा, हे मुनीश्वरों, आप कौन हैं और आप यहाँ किस लिए पधारे हैं। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्र की इच्छा को पूरा करने वाली एवं संतान सुख देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने आए हैं। इस पर राजा बोले, हे मुनीश्वर, मेरे भी कोई पुत्र नहीं है, तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है और आप इसका व्रत अवश्य करिए। भगवान की कृपा से आपको अवश्य ही पुत्र प्राप्त होगा। मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने उस दिन पारायण किया और मुनियों को प्रणाम करके अपने महल को वापस आया। प्रभु के आशीर्वाद से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात उसके एक पुत्र रत्न पैदा हुआ। वह राजकुमार बड़ा होकर अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजापालक राजा हुआ। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति हेतु पुत्रदा एकादशी व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को महत्व श्रवण व पाठन करते हैं उनको भी संतान सुख प्राप्त होता है और अंत में वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। राधे राधे।